नमस्कार। ग्राम पंचायत बिशुनपुरा में राष्ट्रपति पुरस्कृत पंडित श्रीनिवास मिश्रा ने बिशुनपुरा के सम्मानित लोगों को शाल व कंबल वितरण कर गांव में नाम रोशन किया। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के विकासखंड मनियर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिशुनपुरा में कड़ाके की ठंड में हर साल की भांति इस साल भी राष्ट्रपति पुरस्कृत एवं प्रधान संघ के जिला संरक्षक एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य श्री पंडित निवास मिश्रा द्वारा अपने गांव सभा के सम्मानित लोगों को गर्म शाल व कंबल का वितरण अपने आवास पर सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार किया। श्री मिश्रा ने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह कार्य मैं अपने गांव सभा के सम्मानित लोगों को हर साल करता हूं और करता रहूंगा। आज उन्होंने यह घोषणा पत्र भी जारी किया कि जिसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा व आने वाले समय में प्रधान होने पर कार्य करने की घोषणा की है, जिसमें आज उन्होंने हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों को अपने कार्य की हुई लोगों को विधिवत जानकारी दी तथा लगभग 500 लोगों में महिला और पुरुष को कंबल व शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उक्त कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री विनोद शंकर दुबे, राजनीति में चाणक्य नीति रखने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनी एक अलग छाप रखने वाले राजनीति की धाराओं को इधर से उधर मोड़ने वाले माननीय श्री कुंवर विजय सिंह और पप्पू, श्री बांसडीह जी विधानसभा के निर्दलीय विधायक प्रत्याशी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की मंत्री श्रीमती केतकी सिंह, प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष श्री विनोद गिरी, राजेश सिंह, रविंदर सिंह, कन्हैया सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हरिओम मिश्रा, जेपी मिश्रा और गुड्डू मिश्रा, अक्षयबर तिवारी, मन्नू तिवारी, जयराम जी तिवारी, पत्रकार विजय यादव, जिला पंचायत प्रत्याशी परशुराम मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में 111 वर्ष परशुराम मिश्र को पंडित श्रीनिवास मिश्रा ने शाल देकर सम्मानित किया। वहीं श्री मिश्रा ने अपने पुरोहित बिट्टू मिश्रा को भी शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। आए हुए सम्मानित अतिथियों को भी मिश्र ने शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा गांव सभा के सम्मानित लोगों को हरिओम मिश्रा ने शाल व कंबल ओढ़ाकर सम्मानित किया। युवा नेता समाज सेवी हरिओम मिश्रा द्वारा आए हुए सारे सम्मानित लोगों को स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परशुराम मिश्रा एवं संचालन जेपी मिश्रा उर्फ गुड्डू ने किया। कार्यक्रम में वंदना गीत बच्चों ने सुनाकर सबको दिल को मोह लिया। ढोल तमाशा वाले सांस्कृतिक गीत प्रस्तुत कर लोगों का दिल मोहा। कार्यक्रम में थाना मनियर के प्रभारी प्रभाशंकर शुक्ल पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रपति पुरस्कृत पंडित श्रीनिवास मिश्रा ने कहा कि आप हर बात को जो नहीं जानते हैं, क्या दिन भर आज 24 घंटा हुआ, आज सुबह 7 बजे सबको आप प्रदर्शित करते हैं, दिखा देते हैं। आज प्रधान जी अंतिम सवाल आपसे, आज जो कार्यक्रम किए हैं, इस कार्यक्रम में कितने लोगों को आपने कंबल बांटने का काम किया है? देखिए, आज जो मैं कार्यक्रम किया हूं, इस कार्यक्रम में हमारे गांव के सम्मानित दृष्टिकोण से आपसे कहें, परशुराम मिश्र जी 103 वर्ष के हुए। मैं सबसे पहले मैं उनको सम्मानित किया जो हमारे गांव में 103 वर्ष के भी लोग हैं। हमारे गांव में वीर बहादुर मिश्रा जी हैं जो कि 30 साल से अपना ये पेंशन पास करके एयरफोर्स से आए हैं। वैसे लोगों को भी मैं सम्मानित किया हूं। काशीनाथ तिवारी जी ऑपरेटर जो 95 वर्ष के रिटायर होकर के और हैं, ऐसे लोगों को मैं सम्मानित किया। बुजुर्गों को आपने सम्मानित किया है। टोटल कितने आप किए हैं अब तक? आप अभी आप बात जानिए, अभी हमारी बात को, भावना को समझिए। मैं लड़का बनारस था, उसको मैं आमंत्रित किया हूँ, कल सम्मानित करूंगा। एक गांव का जोगिंदर राजभर लड़का है, वो रिक्शा चलाया है, वो हमारे सीमेंट की दुकान पर से ठेला पर सीमेंट होया है, और जो इतना प्रतिभाशाली है, यह आज कार से जाकर के और बनारस में आज मीटिंग कर रहा है। ऐसे लोगों को भी मैं आपसे बड़ा आज सम्मानित करने के लिए बुलाया था। और जो गांव की बूढ़ी, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनके पास जाने में लोग कहते हैं ये माछी भनक रही है, वहां तक मैं जाता हूं, और वहां मैं जाता हूं और जा करके उन लोगों को भी मैं बुलाया था, और जो नहीं आने वाले हैं उनके घर जाऊंगा, और उनके घर जा करके उनको सम्मानित करूंगा, उनको कंबल दूंगा, उनके बारे में मैं सोचूंगा। यह धर्म भी हमारा है, हमारा फर्ज भी है,
और गांव की जनता अगर सहयोग करती है तो उसका सम्मान करना भी हमारा है। जहाँ तक आपका प्रश्न है जी कंबल की, कितने आप बेच, आप देखे हैं, आप कहने से अपनी बात अपने कहने से थोड़ा सा हल्का होता है। आप मीडिया के हैं, आप स्वयं देखते होंगे जब मैं कितना बांटा हूँ, ये क्या कहूँ, ये अहंकार हो जाएगा। जब मैं कितना बांटा हूँ ये अहंकार शब्द हो जाता है। मैं आप देखे हैं, मैं अपने गांव के लोगों को दिया हूँ, इसमें हमको नहीं है जब मैं इतना दिया हूँ। मैं वहीं थाना खजूरी के अंतर्गत ग्राम अजौर में 2 पाटीदारों में हुई जमकर मारपीट, 3 महिलाएं हुई घायल। बलिया में थाना खजूरी अंतर्गत ग्राम सभा अजौर में 2 पाटीदारों में गोहरा तोड़ने के नाम पर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर महिलाओं को पीटा, जिसकी सूचना 112 नंबर की पुलिस को दी गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को थाने ले गई, जहां थाना खजूरी पुलिस ने दोनों पक्ष से एक पक्ष से 2 आदमी, दूसरे पक्ष से 1 आदमी को थाने पर बैठा लिया। घटना की जानकारी गांव वालों ने बताया कि कोटेदार एक दबंग किस्म का व्यक्ति है जो हमेशा कमजोर को दबाता रहता है। आपसी जमीन का विवाद अभी कई वर्षों से चल रहा है। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं अभय नारायण और भोला जो एक कोटेदार हैं, गांव के कमजोर लोगों को हमेशा दबाते रहते हैं, यह बात गांव वालों का कहना है। वहीं पीड़ित महिला ने कहा कि हमारा नाम सविता जानते नहीं। सविता जी, आपके साथ क्या हुआ था? कहाँ पर क्या होता है पता है, गोबर के लेकर विवाद हुआ था। देखिए गोबर, वो एक भी गोईठा टूटा हुआ नहीं था। लेकर आए थे, उस लड़के को तगाड़ी मार रहे थे, तो हम कहते हैं कि छोड़ो जाने दो, झगड़ा से कुछ भी नहीं है। उस लड़के को हम खेत में क्या करे कि खेत में खाद छींटने के लिए भेज दिए थे, फिर भी उस झगड़ा बढ़ गया था। 10-15 मिनट चुपचाप आराम से थे वहाँ पर। यहाँ पे क्या करे कि यहाँ पर आके दरवाजा 2 आदमी थे। कौन कौन? अनूप और मोहन, 2 वो लड़की है। देखिए उसका ना सर पकड़ के, दोनों बाह पकड़ के वहाँ दरवाजा घर में से खींच के लाए थे। वो लड़की इतना तक उसका कपड़ा उघार हो गया था। ऐसा ये उसी लड़की को पकड़ने हम गए थे ना, तो हमारे आदमी को और हमारे एक और देवर है उसे मारने लगे सब, और लाठी डंडा सब, ईंटा पत्थर का सब प्रयोग कर रही थी। सुमन, बताओ क्या हुआ था? हम घर में थे तो हमारे बड़े भैया को आ रहे थे मारने, तो घर में घुसकर और हमको बाहर निकाल कर। कौन आ रहे थे मारने के लिए? अनूप और मोहन और उनकी अभय नारायण की पत्नी। सर पकड़ के छोटा ये कपड़ा ना यहाँ पर हो गया था। यहाँ से सब आदमी पूछिए गांव नगर सबसे, यही लड़की पे नंगी हुई थी। यहाँ पे यहाँ लड़की से बोल रहे थे कि अरे अगर सियान से नंगी कौन किया था? जो आपको बता रहे हैं, अनूप और मोहन। हाँ, तुमको नंगी लोग किए थे? हाँ सही बताओ, गलत लोग बोल रहे हैं। हाँ ये कौन बात हुई? घर अगर आदमी झगड़ा ही करना है तो घर से, गार्जियन से करिए, बच्चों से क्या लेना देना है? उनसे दूसरा है ना, हम ना रहनी। आप नहीं थे? अंजू, क्या हुआ था बेटी, बताओ। वो वहाँ पे हम लोग ना जब इसको दरवाजा में मारे ना, तो हम लोग आए, तब तक वो है अनीता देवी, वो मेरे नाक में खींच ले और मारी बहुत। कौन कौन आए थे मारने के लिए? अनूप था, हृदय नारायण और निर्भय नारायण। अभय नारायण झगड़ा लगाए और भाग गए। मोहन थे। अच्छा, अचानक लोग मारने लगे? अचानक घर में कोई नहीं था। क्या बात हुई? ये कह रहे थे ना कि अरे कुछ नहीं होगा, आप मारो, बस यहीं पे हमारे। आखिर क्यों ऐसा हुआ लेकर के ये विवाद हुआ? वहीं समाजवादी पार्टी के युवा नेता संकल्प सिंह ने बताया कि सरकार किसान विरोधी है, किसान कभी माफ नहीं करेगा। बलिया के समाजवादी पार्टी के युवा नेता और ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी, गरीबों का मसीहा, हर लोगों के दुख सुख में शामिल होने वाला संकल्प सिंह के आवास पर आदर्श नगर पंचायत मनियर में जब मीडिया कर्मी ने उनसे किसानों के बारे में पूछा कि आज किसान अन्नदाता बेहाल है, सरकार की तुगलती फरमान से किसान विरोधी बिल पास कराकर किसानों को अपने ही कमाई दूसरों को बड़े पूंजीपतियों के हाथों दिया जाएगा कम रेट पर, और वहीं अनाज किसान अगर खरीदेगा अधिक दामों पर। इस बिल से किसान पूरे भारत से नाराज है तथा आंदोलित है, लेकिन किसान के दुख को सरकार जरा भी नहीं सोच रही है। अपनी जिद पर हठधर्मिता की तरह डटी हुई है कि बिल वापस नहीं होगा। किसान भी मरने जीने पर उतारू है कि जब तक किसान विरोधी बिल वापस नहीं हो जाता हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं जब मीडिया कर्मी ने पूछा कि सरकार का कहना है कि विपक्ष के वह उसका
वे पर आज किसान आंदोलित हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार की सोच गलत है। किसान अब वह किसान नहीं है, वह अन्नदाता है। पढ़े लिखे लोग हैं, अपने हाल आपको समझ रहे हैं, किसी के बहकावे में नहीं आकर, बल्कि स्वयं किसान पूरे भारत के आंदोलित हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार सपा का हर एक कार्यकर्ता किसान के साथ है और हमेशा किसानों के साथ रहेगा। आज किसान ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। सरकार का हर दावा खोखला साबित हो रहा है। सरकार को किसान जान चुकी है, किसान कभी सरकार को माफ नहीं करेगी। आज आंदोलित हो रहे किसानों की कई जाने चली गई, लेकिन वही दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री एवं कृषि मंत्री किसान को सुख दुख पूछने नहीं गए। सरकार कह रही है कि आज किसानों को बरगलाने का काम विपक्ष कर रही है और किसान हित में बिल पास है, लेकिन किसानों को आज रोड पर लाने का काम विपक्ष कर रही है। इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहली चीज़ तो जहाँ तक मेरी पार्टी के सवाल है, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी का सवाल है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे इससे पहले हम लोग के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने जिनसे राजनीति की प्रेरणा ली, चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के, 23 दिसंबर को बात कम से कम किसानों के प्रति नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जवान और किसान मुल्क के ऋण हैं। निश्चित रूप से अगर आप ऐसी बात बोलेंगे, चीनी है, आपको खैर बहुत बेहतर अभी बात। वहीं भारत के अन्नदाता के खिलाफ नए कृषि बिल के विरोध में राष्ट्रपति महोदय को उप जिलाधिकारी सिकंदरपुर के माध्यम से सौंपा मांग पत्र डॉक्टर सैयद शुएबुल इस्लाम ने। आपको बता दें बलिया के समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर सैयद शुएबुल इस्लाम आज तहसील सिकंदरपुर में काफी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ किसान विरोधी बिल के खिलाफ धरना के माध्यम से किसान हित में एक मांग पत्र राष्ट्रपति महोदय को उप जिलाधिकारी सिकंदरपुर के माध्यम से भेजने का काम किया। समाजवादी पार्टी जनपद बलिया उत्तर प्रदेश कैंप कार्यालय लाइफ केयर हॉस्पिटल जलालीपुर सिकंदरपुर बलिया से एक आम सभा का आयोजन हुआ। मुलायम सिंह यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश में सिकंदरपुर के विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव के पूर्व में जाकर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे जब तक सरकार किसान विरोधी नए कृषि कानून को वापस नहीं ले लेती। वहीं जब मीडिया कर्मी ने डॉक्टर सैयद शुएबुल इस्लाम से पूछा तो उन्होंने बड़ी शालीनता से किसान विरोधी बिल के बारे में बताया। कहा कि सरकार हर एंगल पर फेल है। उन्होंने कहा कि 2021 अल्लाह ताला से दुआ है कि हर वर्ग के लोग एवं पूरा देश खुशहाल एवं शांति में रहे। वहीं डॉक्टर सैयद इस्लाम ने कहा कि सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि विश्व पदल पर अगर वो उसको लगता है कि मैं काबिज हूँ तो अपनी योग्यता ही बता दे कि किन मूल्यों पर बाबा साहब के संविधान को बेच करके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संविधान लागू करके या नाथूराम गोडसे के नियमों का पालन करके, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नियम ने जो आज़ादी दिलाई दांडी मार्च निकाल करके, उसको बेच करके देश की अस्मिता को गिरवी रख करके, आज से पहले इस देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ और न ऐसी कोई सरकार बनी। भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी हुआ करते थे। इस देश में इंदिरा गांधी के भी नेतृत्व में सरकार चली, लेकिन वो सरकारें जब बनती थी तो विपक्ष को लेके आती थी, विपक्ष मजबूत रखती थी। और ये देश का प्रधानमंत्री जो सिर्फ अपने मन की बात कर रहा है, आज 6 साल के अंदर जन की बात ही नहीं किया कि जनता के मन में क्या है। क्यों नहीं किसानों के मुद्दे पर जनता के लिए कैंप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग लगाते हैं? इसके लिए तो आप लोग भी दोषी हैं। आप ये सवाल क्यों नहीं करते कि आप जब 2014 में चुनाव लड़ रहा था, एक छोटी छोटी चट्टियों पर इस देश के लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके जनता का, और आप LCD लगाते थे और उसमें मन की बात करते थे। आज 6 साल में आपने कई बार किसान के जन की बात की, और 6 साल छोड़िए, 1 महीने से किसान मर रहा है, 40 लोग मर गए हैं, 40 लोग मर गए हैं। इस पर क्या आप 90 डिग्री पर झुक करके नीता अंबानी के पोते को, अनिल अंबानी के पोते को आप रिसीव करने और बधाई देने के लिए जा रहे हैं 90 अंश पर झुक करके, और आपके पास 1 मिनट का समय नहीं है कि उसी दिल्ली में आप मौजूद हैं और जा करके दिल्ली में जो किसान मर रहा है इस ठंडे में टिटूर में, उससे जाके बात करें। ये आंदोलन कब तक चलाते रहेंगे आप लोग? जब तक दिल्ली में बैठा किसान सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हो जाएगा। हमारे नेता, हमारे मुखिया पार्टी के धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह के पुत्र, मजलूमों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, नौजवानों की आवाज़ और उम्मीद अखिलेश यादव जी का निर्देश है
कि हम तब तक आंदोलन इस प्रदेश में और देश में चलाते रहेंगे समाजवादी पार्टी के लोग, जब तक हमारा आंदोलनरत किसान की मांग मान नहीं ली जाती है और सरकार अपने लाए गए बिल में तब्दीली नहीं कर लेती है, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और जब तक दिल्ली में किसान बैठा है, समझ जाइए कि सिकंदरपुर के हर गांव का किसान जागता रहेगा। थैंक यू बहुत बहुत डॉक्टर साहब आपको। आज डॉक्टर साहब, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आज एक तहसील में एक सभा करके उप जिलाधिकारी सिकंदरपुर के माध्यम से राष्ट्रपति के यहाँ एक आप जो किसानों के बिल के प्रति जो आपने संदेश भेजा है, उस पर आप नई बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो सरकार जो किसानों के प्रति बिल लाई है? देखिए, नई बिल कहीं से किसान हितैषी नहीं है, इसलिए कि पूर्ववर्ती जो भी सरकारें थीं आज़ादी के बाद से अब तक, वो दैवीय आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं, ओलावृष्टि, तमाम मौसमों की मार को ध्यान में रख करके समय समय पर किसान का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती थी। और नई सरकार इस 2020 के अमेंडमेंट में जो तुगलकी फरमान ले आई है, इसके माध्यम से ये अधिकार देश के प्रधानमंत्री और सरकार के पास न होकर के देश के चलाने वाले कारपोरेटर अडानी और अंबानी के पास जा रहा है, जिसको लेकर के हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार का कहना ये है कि ये बात विपक्ष कर रही है। समाजवादी पार्टी प्रदेश में जो है लोगों को भड़काने का, किसानों को भड़काने का काम कर रही है। बिल हमारा बहुत किसान हित में है, इस पर क्या कहेंगे? सरकार झूठ बोल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के लिए मशहूर हैं। पूरे विश्व में उनसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला किसी देश का प्रधानमंत्री नहीं है और सरकार जिम्मेदारियों से बच रही है। आज तक किसानों के मामले पर पूर्ववर्ती सरकार जो काम करती थी, कोई भी बिल आता था, कोई भी विश्वास मत आता था, तो पहले किसान के संगठनों से या मुख्य विपक्षी दलों से बिल को चर्चा होती थी, सदन में प्रस्ताव होता था, सदन के पटल पर रखा जाता था और विपक्षी पार्टियां और सत्ता चलाने वाले लोग उस बिल पर सभापति के सामने, सभा अध्यक्ष के सामने बिल पर नीति निर्धारण करते थे। उसके बाद बिल पास होता था। सरकार हम लोगों पर आरोप लगा रही है, सरकार अपने गिरेबान में झांक के देखे कि कौन सी ऐसी चोरी है जिसको रातों रात तुगलकी फरमान बना करके किसानों के अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों नहीं सरकार बहस करा रही है? और ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज बलिया। वार्ता करने की कोशिश